हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मंगलवार का दिन है, मतलब आज का ही ये वीडियो है। आज सुबह के 6 बज रहे हैं। तो मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ। तो वही गर्म पानी पिया और तुरंत ब्रश कर रही हूँ। तो उठने में आज ना लेट हो गया। हुआ क्या कि कल जो है ना पूरे दिन लाइट नहीं थी। सुबह से ही लाइट गई और उसके बाद रात को 9 बजे लाइट आई। कहीं से कट आउट किया गया था, मतलब बन रहा था कहीं कुछ। तो मतलब पहले सुबह ही आ गया था कि लाइट नहीं रहेगी पूरे दिन। तो लाइट का वही रहता है ना कि मतलब 2-4 घंटे नहीं रहे तो फिर समझ में या पूरे दिन अगर गायब हो जाता है ना तो पूरा हौच पौच हो जाता है जो है। और शाम तक इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया। तो वेट करना पड़ा लाइट का। और रात को आई तो फिर काम सारे हुए। तो सोने में ना 11 बज गया कल मुझे। और सुबह एक बार नींद खुली है 4-4:30 बजे। तो दोबारा मैं सो गई कि अभी इतनी जल्दी उठ के क्या करूँगी। और वही है कि अगर सुबह दोबारा सो जाए ना तो फिर तो लेट होना ही होना है। उसी चक्कर में लेट हो गया। तो बस उठी और वही पानी पिया, ब्रश किया, झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाया है। एक्सरसाइज भी नहीं किया क्योंकि ये सब करने लगती ना तो फिर खाना बनाने में लेट हो जाता। तो सबसे पहले चाय रख दी और इधर दाल भी रख दिया है। तो कट करके सब कुछ डाल दिया है। तो सबसे पहले ना मतलब चाय की जल्दी होने लगती है। ये उठ गए हैं तो इनको ना तुरंत चाय चाहिए होता है उठने के बाद। तो इसी वजह से डेली मैं चाय सबसे पहले रख देती हूँ। पापा तो उठ ही जाते हैं और इनका रहता है कि उठने के बाद तुरंत चाहिए। तो चाय देने के बाद तुरंत मैंने सब्ज़ी कट की। तो मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मेथी तोड़ लिया था मैंने रात को ही, बस कट किया है अभी। तो रात को ना लेट हुआ मतलब, लेकिन मैंने मेथी तोड़ लिया। एक बार मूड हुआ कि नहीं सुबह जल्दी उठ के करूँगी, लेकिन फिर ना दिमाग में आया कि नहीं कर लेती हूँ, क्या पता थोड़ा बहुत भी लेट हुआ। तो मेथी ऐसा है ना कि उसको तोड़ने में टाइम लगता है। और अच्छा हुआ कि मैंने रात को ही ये काम कर लिया था, नहीं तो सुबह मैं कितना भी जल्दी करती नहीं हो पाता। मतलब अगर जितने टाइम उठी हूँ ना उसके बाद ये मेथी बनाना तो मुश्किल था, सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनानी होती। तो यही रहता है कि रात को अगर कुछ काम हुए रहते हैं ना तो सुबह थोड़ा सा मतलब हो जाता है आराम से काम। खाना तो बन ही जाता है और काम स्किप हो जाते हैं, जैसे झाड़ू सुबह का स्किप हो गया। एक्सरसाइज सोचा था मैंने कि जाके 10-5 मिनट टहल लूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। बाकी खाना जो है टाइम से बन गया। तो आटा भी मैंने लगा लिया है और दाल भी लगभग हो चुका है। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह जो रात के धुले हुए हैं इनको लगा दे रही हूँ। और अभी ना उसी कुकर में चावल रख दूँगी। तो दाल इसीलिए पहले रख देती हूँ ना कि हो जाएगा तो उसी में चावल डाल दूँगी। बहुत थोड़ा सा ही बनाना होता है ना तो 2 कुकर इस्तेमाल करना मुझे मतलब नहीं सही लगता है। जब बहुत ज़्यादा लेट हो तब तो 2 डाल देती हूँ। एक मेरा 3 लीटर का है और एक जो है 5 लीटर का है। तो 5 वाला ना बहुत कम यूज करती हूँ, जब कभी ज़रूरत होती है तभी, नहीं तो इसी में बहुत थोड़ा सा ही, मतलब चावल तो बहुत कम ही बनाना होता है। तो फालतू में उतना बड़ा कुकर क्यों यूज करना, तो इसी वजह से इसी में बनाती हूँ। तो बस इधर चावल धो के डाल लिया है और इधर सब्जी भी मतलब 2-5 मिनट में हो ही जाएगी। आटा लगा ही लिया है तो बस सारी तैयारी अब हो चुकी है। तो खाना का ही सबसे बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन रहता है कि टाइम से खाना तैयार हो जाए इनके जाने तक। बाकी और काम तो लेट होंगे तो चलेगा, बाकी इनके जाने तक जो ये रहता है कि मतलब खाना पूरा तैयार हो जाए। तो बस अभी टाइम रोटी बनाने में था तो मैं आ गई हूँ कि ये बेड वगैरह भी सही कर लूँ। जो काम हो जाए वो हो जाए तो सही रहता है। जल्दी जल्दी काम सुबह का निपट जाता है ना तो बढ़िया रहता है, जल्दी से हम खाली भी हो जाते हैं। तो इस रूम का बेड तो सही कर लिया है। तन्मय तो अभी उठा ही नहीं था। अभी जाके जब मैं रोटी बना रही थी ना तो मतलब उसका होता है वही, छुट्टी में उसको उठाने में ना बहुत समस्या होती है। हम लोग आधे घंटे 45 मिनट मतलब उसको आवाज़ लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ, ये भी नीचे से पापा भी 2-3 बार आवाज़ मतलब मार देते हैं। लेकिन उसका है हाँ हाँ करके जो है वो अपने टाइम से ही उठेगा। तो बस यहाँ पे रोटी बनाई, उनको खाना दे दिया है और अभी जो है अपने लिए और तन्मय के लिए रोटी बना ले रही हूँ। पापा के लिए वही है, आटा थोड़ा सा रख दूँगी, बाद में बनाऊँगी। तो रोटी बनाने के बाद चाय रखी है अभी दोबारा वाली, पापा के लिए और अपने लिए। और यहाँ पे तन्मय के लिए ये मूंगफली चना का जो नाश्ता करता है वो ले लिया है, प्याज टमाटर डाल दिया है, नमक
चाट मसाला थोड़ा सा मैं अपने लिए भी इसी में से निकालूंगी। आजकल ना सुबह सुबह मेरा पता नहीं क्यों कुछ खाने का मन ही नहीं करता, और ये ड्राई फ्रूट जो रोज़ खाती हूँ ना, अंजीर वगैरह, वो सब तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। तो इस वजह से ना मैं आजकल भिगा भी नहीं रही हूँ, तो इसी को थोड़ा सा खा लूँगी। और तन्मय को ना इसमें जैसे अभी अंगूर ये सब है ना, तो ये सब भी इसी में चाहिए होते हैं मिक्स करके। तो फ्रूट्स वगैरह कुछ भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। सबसे मतलब इसका यही रहता है ना कि एकदम ये हेल्दी नाश्ता होता है जो है। इसमें जितनी चीज़ें आप मिला सकते हैं फ्रूट्स वगैरह ना, तो वो और ही अच्छा लगता है और चटपटा लगता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा जैसा हो जाता है। तो बस तन्मय को दिया और अपने भी खाया, चाय पी और तुरंत लग गई झाड़ू लगाने में। अभी रोटी जो है पापा के लिए नहीं बनाई है, तो अभी उनके में टाइम है, क्योंकि अभी तो चाय पिया है उन्होंने, तो तुरंत खाना खाएंगे नहीं। तो सोचा कि तब तक जो है झाड़ू ही लगा लेती हूँ। तो अपने रूम को तो मैंने सही कर ही दिया था। तन्मय के रूम में अभी वैसे ही पड़ा हुआ है सब, तो उसको अभी देखती हूँ, जब वो हटेगा ना तभी मैं उसको सही करूँगी। और यहाँ पे सीढ़ियों पे भी लगा ले रही हूँ झाड़ू, तो वही है अब, मतलब अब जो है डेली का ये काम हो गया है सीढ़ियों पे लगाना। ऊपर वाले पे तो डेली ही मार देती हूँ, नीचे वाले का जो है रह जाता है, जबकि नीचे वाला ही गंदा ज़्यादा होता है। तो कभी जल्दबाजी में जो है नीचे वाला रह जाता है, टाइम रहता है तो नीचे वाले पे भी लगा देती हूँ। अभी दूध आ गया था, नीचे से आवाज़ आई, तो अभी जा रही हूँ दूध लेने। और तन्मय ना अभी जा चुका है, तो उसके रूम को भी मैंने तुरंत जो है वो हटा, तो मैंने उसके रूम में भी कंबल वगैरह मोड़ दिया। बुक कॉपी सब जैसे है उसका वैसे ही है, उसको मैं हाथ नहीं लगाई हूँ। बस कंबल वगैरह मोड़ा है, अभी डस्टिंग वगैरह जो टेबल का है वो सब बाकी है। तो दूध रखने के बाद अभी यहाँ नीचे मैं गई, और नीचे मुझे करीब आधा घंटा लगा। वही है, आजकल सरसों जो है बाहर है ना फैलाया गया, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा नीचे तो बहुत गंदगी हो रही है। तो वही है कि नीचे अगर गंदगी रहेगी तो नीचे से ये लोग ऊपर आते हैं, तो फिर ऊपर भी वही गंदगी धूल आती है। तो नीचे गई मैं, तो पापा के रूम में बरामदे में अच्छे से झाड़ू लगाया। डेली नहीं लगा पाती हूँ, तो थोड़ी सी ज़्यादा गंदगी हो भी जाती है। तो आधा घंटा टाइम लग गया सिर्फ बरामदे में और एक रूम में झाड़ू लगाने में। तो वो सब करके आने के बाद यहाँ पे डस्टिंग कर ले रही हूँ। बीच में मैंने पापा को खाना भी दे दिया, उनको खाना चाहिए था, तो रोटी बना के तुरंत खाना दे दिया। और रात वाला दूध वगैरह वो जो था, तो वो सब गैस पे रख दिया। तो ये सब काम ना बीच बीच में होते रहते हैं, और बीच में इधर का ये सब काम निपटाती रहती हूँ। आज मैं बैठी नहीं हूँ बिल्कुल भी, मतलब चाय मैंने पिया है तो वही 5 मिनट या 7 मिनट, सिर्फ चाय पीने तक, नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी मैं बैठ जाती हूँ चाय पीती हूँ, तो उसमें टाइम निकल जाता है। लेकिन आज मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी, लगातार कंटिन्यू काम में लगी रही। तो काम ना आज जल्दी भी हो गए, और बिल्कुल भी जैसे थकान वगैरह ये सब भी नहीं लग रहा है। तो अगर टाइम से काम ख़त्म हो जाते हैं ना, तो थकान भी नहीं लगती है, और टाइम से ओवर जब काम होने लगता है ना, तो जैसे थकान सी लगने लगती है, और अब ये होने लगता है ना कि अब बस अब काम नहीं हो पाएगा। और अगर हम टाइम से पहले काम करते हैं ना, तो रोज़ से ज़्यादा काम हम निपटा लेते हैं, फिर भी दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पे पूरा मैंने डस्टिंग वगैरह करने के बाद लास्ट में आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे किचन को क्लीन कर लिया है, क्योंकि पोछा लगाना भी है, तो मतलब सोचा कि किचन सारा कुछ क्लीन कर लूँगी, तो लास्ट में पोछा लगाती हूँ ना तो सही रहता है। पोछा लगाने के बाद ये होता है ना कि कोई काम घर में ना करना रहे, बिल्कुल सूख जाए अच्छे से, और फिर ना पूरे दिन साफ़ सुथरा भी रहता है। सारा काम करने के बाद लास्ट में जब हम पोछा लगाते हैं, तो पूरा घर जो है साफ़ रहता है, मतलब पूरे दिन। तो यहाँ पे बर्तन भी पहले ही धुल लिया था, और बहुत ज़्यादा बर्तन आज थे भी नहीं। तो किसी किसी दिन ना बहुत कम बर्तन होते हैं, तो उस दिन ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि आज तो बस मेरा काम 5-10 मिनट में ही ख़त्म होने वाला है। तो बस कप थे और 2-3 यही बाउल वगैरह थे, और बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं था। बर्तन धोने के बाद तुरंत सिंक भी धो लिया था, और अभी यहाँ पे ये किचन टॉवल वगैरह सब कुछ धो के बस चलूँगी। अभी धूप में भी तुरंत डाल दूँगी। अदरक आया था तो उसको भी धुल के रखा हुआ है। और मौसम ना, मतलब सुबह तो धूप निकली हुई थी, सुबह 6:30 बजे करीब सूर्य भगवान के दर्शन हो गए थे। लेकिन अभी जो है
बादल वाला मौसम हो गया है। और इसके बाद ना मतलब ये वीडियो ख़त्म होने के बाद लास्ट में बारिश भी खूब हुई जो है दोपहर में करीब 1 बजे। 12 बजे तक तो मौसम काफ़ी ख़राब हो गया और 1 बजे से बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे अदरक भी मैंने सब कुछ ले जाके ऊपर छत पे डाल दिया कि जो थोड़ी बहुत धूप लगेगी ना तो सूख जाएगा, क्योंकि अदरक भीगा रहता है ना तो फिर उसमें फंगस वगैरह लग जाते हैं। और सूख जाता है एक बार ना, डब्बे में रख देती हूँ तो आराम से उसको इस्तेमाल करती हूँ। तो किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी लगा ले रही हूँ पोछा। और जब पोछा लगता है ना तो लगता है जैसे कि सुबह के कामों की जो भाग दौड़ है अब यहाँ पे जो है रुक जाएगी। एक रिलैक्स सा मन में हो जाता है कि सुबह की जो हमारी लिस्ट होती है काम करने की सुबह से ना, वो यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। फिर इसके 1-2 घंटे बाद ही आगे के काम, या मतलब बहुत भाग दौड़ वाले काम नहीं होते हैं। इससे पहले तक सारे कामों की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना होता है। तो बस सारे रूम में मैंने लगाया और अभी बरामदे में भी लगा रही हूँ। और तब तक ना लाइट कट गई, तो मुझे लगा ना कि आज भी लाइट कट गई है, नहीं आएगा। मैं जल्दी जल्दी और कर रही थी और फ़ैन भी सारे नहीं चालू किए थे। रूम में चालू किया तो उसमें सूख गया, उसके बाद बरामदे में चालू किया कि कहीं कल वाली ही हालत आज ना हो जाए। लेकिन कुछ देर बाद, आधे 1 घंटे बाद करीब जो है लाइट आ गई। तो पूरा पोछा मैंने लगा लिया और लास्ट में यहाँ पे बेसिन को साफ़ कर ले रही हूँ। तो बस यही हैंड वाश से ही, क्योंकि संडे को अभी जो है ना हार्पिक से इन्होंने अच्छे से धुला था। वैसे मैं ही धोती हूँ अक्सर करके, लेकिन संडे को इन्होंने हार्पिक से खूब अच्छे से इसको साफ़ कर दिया था। तो एक बार जब हार्पिक से साफ़ हो जाता है ना तो उसके बाद हैंड वाश से ही 2 बार 3 बार, जैसे एक एक दिन छोड़ के हैंड वाश से ही धो देती हूँ तो ये साफ़ रहता है। हफ्ते 10 दिन पे एक बार जो है हार्पिक से साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको भी धो लिया है और बस एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी तो काम जो है सुबह का मेरा ख़त्म हो गया है। बस मुझे अब नहाना है। कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा धुलने के लिए नहीं है, सिर्फ मेरा जो पहना हुआ है वो है और एक कल का है, क्योंकि कल भी लाइट नहीं थी तो कल का पड़ा हुआ है। बाकी इन लोग के कपड़े नहीं है, क्योंकि तन्मय का जो था ना मैंने कल सुबह ही लगा दिया था। मुझे जानकारी तो लाइट की नहीं थी, लेकिन मैंने सुबह सुबह ही कपड़ा लगा दिया था कि धुल जाएगा। तो तन्मय के सारे कपड़े धुले हुए हैं, तो आज मुझे कपड़े वगैरह ज़्यादा नहीं धुलने हैं। तो सारा काम सुबह का मेरा अभी जो है ख़त्म हो गया है। तो आज के वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।